नहीं सुनी आइए खा बरियो नरे मेरो बहन सुनो, महाराज ने शादी करके लाई है, चलकर छबो बहन उस नई रानी के मुंह देखती हूँ। हाँ चलो बहन। ठीक है चलो आओ। स्वामी। हाँ महारानी, क्या यही अपना घर है? यह अपना घर है। आज जीवन की पहली बार हमारे और तुम्हारी मुलाकात। यही अपना महल है और नौड़ी बांदी शौर सिपाही सारे सारे भरा है। कोई कवि नहीं है इस पनिराज में। अब मैं बुलाता हूं, सबों महारानी को संपर्क करवा देता हूं ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। क्या स्वामी? हाँ यही अपना घर है। यही अपना घर है। स्वामी। महारानी एक बात सुनो। हाँ क्योंकि तुम नई नवेली दुल्हन हो और तुम्हें पता नहीं जो मेरे राज सोनापुर का कारोबार क्या होता है। हाँ महाराज, क्यों नहीं? अरे पागल हो गई है क्या महाराज? अब मैं खट्टी लगने लगी क्या? नहीं प्रिय, पहले तो मीठी लग रही थी, अब खट्टी लग रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है महारानी। हाँ स्वामी। किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो फौरन हमें आवाज देना ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कष्ट ना हो। हाँ स्वामी, आपकी आज मीठी मीठी बोली हमें बहुत अच्छी लग रही है। हरे पगली, तू आ गई बीच में। क्या मैं नहीं आ सकती हूँ? नई महारानी की समझाने का भी जरूरत है और हम और तुम पुराने हैं। नई को तो कुछ समझा दे, कुछ बुझा दे। अच्छी बात है, आप बुझा दीजिए। अब आई है तो आप उसे बुझाने लगे हैं। इतना दिन से हमें गौना करा कर लाए, आप हमें बुझाने की क्या फर्ज नहीं बनती है? अरे बड़ी महारानी, तुम बहुत समझदार हो और तुम सारी बात को समझती हो। ठीक है स्वामी, समझाइए। महारानी, क्योंकि यह 14 कोस की रात सोनापुर पड़ता है और तुम छोटी महारानी हो, अब तुम जो चाहेगी वही होगा। क्या? अरे क्यों महारानी, तू नाराज हो रही थी क्या? हाँ। क्यों, क्या बात है? उसको क्यों पकड़ा? अरे वो नई नवेली दुल्हन है, तू तो पुरानी हो चुकी हो ना, इसलिए कुछ समझाना बुझाना जरूरी पड़ता है ना। चलो उसको मत पकड़िएगा। अरे गुस्सा मत करो। महारानी, हाँ स्वामी। ये सब देखती हो ना, ये तुम्हारी सौतन है, तुम्हें मदद भरपूर करेगी और तुम्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं पहुंचने के लिए देगी। हाँ स्वामी। क्या मेरी बहन की समान मानेगी? क्यों नहीं, जरूर मानेगी। अरे महारानी, तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ, मैं बहुत समझदार हूँ।
जब से तुम्हें मैं अपने हाथ पकड़ा हूं, तुम्हारी हाथ, हाँ स्वामी। तो मेरा दिल ही खो गया। अच्छा, आई लव यू मेरी जान। अरे पागल हो गई है क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? अच्छी हो, तुम तो बहुत अच्छी थी, पर उसे भी मौका है ना, उन्हें भी मौका देनी चाहिए। अच्छा हाँ कितना दिन से मैं अच्छी लग रही थी। अरे क्या आज खराब लग रही हूँ? क्या आज खराब लग रही हूँ? नहीं प्राण प्यारी, तू खराब नहीं, तुम तो बहुत मीठी थी। हेलो, स्वामी, क्या अगर आप इस घर में लाए, अगर कहीं चले जाएंगे तो मैं कैसे आपको याद करेंगे? अरे प्रिय उधर जाइए। हे प्रिय, जब किसी प्रकार की आवश्यकता हो, ये देखती हो ना आगे, ये धर्म घंटी है। किसी प्रकार की विपत्ति आपत पड़ जाए तो इस धर्म घंटी में आवाज लगा देना। मैं कहीं भी अपनी राज के कोई भी कोना में रहूंगा, मैं यहां पर फौरन पहुंच जाऊंगा। महारानी, महारानी, मेरी बात को ध्यान से सुनो और अपनी ध्यान में तुझे रखना होगा। हाँ स्वामी। अब जो है तुम्हें 7 बहन इकट्ठा हो चुकी हो, और 7 बहन मिल करके रहना, जिस तरह कि अपनी माँ कोख से जिस तरह 7 बहन पैदा होती है, उसी प्रकार मिलजुल कर तुम्हें रहना होगा। महारानी, ओ बड़ी बड़ी महारानी। हाँ स्वामी। अब मैं जा रहा हूँ अपनी राजपाट की ओर। हाँ स्वामी, आप जाइए, मैं ये छोटी सौतन को मैं सारी घर की सारी चीज में दिखा दूंगी, जो कैसे कैसे हम 6 सौतन काम करती थी। क्योंकि तुम पुरानी हो, पहली हो, तुम्हें सारी बात को पता है, और उसी तरह उसको पर अभी नई नवेली है, अभी समझने बूझने का उतना नहीं आता, उसे अच्छी तरह रखना होगा। जैसी आज्ञा स्वामी, मैं अवश्य रखूंगी। महारानी। हाँ स्वामी। हेलो, आया मैं जावा, चल मैया सुंदरी, आय राज भार मन मन रानी, आय राज भार मन मन रानी जी, हरानी है सुंदर स्वामी जी, आता हूँ जैया खेलैले सी करबो ना रे। प्रणाम स्वामी। जीती रहो महारानी। तो मैं चलूं? ठीक है स्वामी। अरे महारानी, इन पर ख्याल रखना। प्रणाम महाराज।
प्रणाम स्वामी। जीती रहो। प्रणाम स्वामी। अरे ये महारानी तो हमसे नाराज रहती है बहुत, लेकिन मन छोटा मैं देखता हूँ बहुत, मेरा भी दिल घबरा जाता है। प्रणाम स्वामी जी। जीती रहो। आप जाइए स्वामी, मैं ये छोटी सौतन को मैं अच्छे से रखूंगी, लाड प्यार करके। सेवा करना। जैसी आज्ञा स्वामी। चलता हूँ। ठीक है स्वामी। बाय। अरे मछली सौतन। हाय सौतन। सुनो। हाँ देखो आज नई नबीली आई है, इतना तक घूंघट लेकर। हाय सौतन। जब मैं आई थी तो मैं कितनी अच्छी बनकर आई थी। देखो सौतन, सबसे पहले चलो सब बहन मिलकर मुंह देखती हूँ जो कैसी है, जो महाराज उससे पीछा पगलाया हुआ है। चलो जाकर मैं उसे मुंह देखती हूँ। हाँ चलो। और देखो। देखो सौतन, पहले उसे मुंह मैं देखूंगी। हाँ पहले मैं देखूंगी। नहीं नहीं, पहले मैं देखूं। अरे पगली, मैं सबसे पहले देखूंगी। देखो। नहीं सौतन, सत पहले मैं भी नहीं, मैं देखूंगी। अरे पगली सुनो, तू अच्छी सी उसे मुंह घाड़ और मैं देखती हूँ जो कैसी है वो। अगर कह रही है तो ठीक है, पहले तू ही देख ले। तो ठीक है, उसे मुंह तो उघाड़, मैं देखती हूँ कैसी रूप की रानी है क्या है। मैं गई की वाले गई दाती लगे। दाती लेके ले गई। क्या हुआ सौतन? उठो सौतन। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ सौतन? हाँ मैं क्या बताऊं, जब मैं छोटी महारानी की मुंह देख रही थी। हाँ छोटी महारानी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, जब मैं देख के मुझे चक्कर आ गया है। हाँ इतना सुंदर है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं उसे सुख चैन से जीने के लिए नहीं दूंगी। हाँ तू बोल रही इतना सुंदर है। हाँ तभी तो हमसे प्यार से बात नहीं करते थे स्वामी। क्यों नहीं, अगर तू भी देखना चाहते हैं तो जाकर देख लो सौतन। हाँ हाँ मैं देख लेती हूँ कैसी है। ठीक है, तो जाओ थोड़ी मुख तो दिखाओ। ये देखो। अरे सौतन, है क्या हो गया, क्या हुआ सौतन? अरे सौतन, हाँ हाय दैया, क्या, मैं तो पानी पानी हो गई। क्यों? इतनी सुंदर, देखो हमसे भी ज्यादा सुंदर है ना। हाँ तुम्हें भी देखना है क्या? हाँ सौतन, तो ठीक हम है, भी देखेंगे। देखो सारी सौतन देख लो एक ही बार। देखो सौतन। हाँ सौतन, ये माँ ये सौतन है। सौतन सुनो। ये सौतन। हाँ ये ये सौतन भी सुंदर है। ये सौतन। हाँ ये 6 सौतन में सबसे सुंदरी है वो। सबसे सुंदरी है। हाँ। लेकिन तू जानती है मैं अपनी पैरों की धूल समझती हूँ। अरे रानी, पहले घूंघटा उठाओ। इधर सुनो। हाँ ये तो आई है विश्व की सुंदरी बनकर। हाँ अगर काम धंधा नहीं करेगी तो इसका बाप की नौकरानी बनकर नहीं हूँ जो मैं दूंगी से बनाकर खाने के लिए। सुनो, पहले उससे मैं बात करती हूँ जो क्या क्या आता है क्या क्या नहीं। हाँ पूछो। अरे इधर आओ ना। प्रणाम दीदी। खुश रहो। प्रणाम दीदी। सुहागवती रहो। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। सोहागवती रहो। सुनो, खाना बनाना जानती हैं क्या? नहीं दीदी। खाने के लिए जानती है? हाँ। क्या खाना बनाना नहीं आती है लेकिन खाने के लिए जानती है? दोनों हाथ से ना। सुनो,
कपड़े धोने जानती है? नहीं क्या पहनने के लिए? दीदी आती है पहनने के लिए। दिन में कितना साड़ी पहन लेती हो? 10 पहन लेते हैं। क्या 10 साड़ी तू पहनेगी और तुम्हारे बाप खींचेगा क्या? दीदी हाँ, अगर आप लोग बता देंगे काम करने के लिए तो मैं कर लूंगी। कर लोगी तो ठीक है। सुनो, इस घर में गे हाँ गे जमाना ना बेली अभी राबियस के हमार बताइते गे मां आ गए न कछ की रे छोरी रिन्नी भी नहीं हो गला मलकिनी। बाप रे बाप, दक्षिण आएले तो मलकिनी बन गेल। हाँ गे देखो सौता, तुम्हारे सारे काम घर के करना पड़ेगा। झाड़ू ये लो कपड़ा और अच्छे से धो देना, समझी? दीदी हाँ। आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या? मैं तो कभी काम नहीं की हूँ, जरा करके दिखाओ तब तो मैं करूँगी। क्या तू मुझे हराती है जो मैं काम करूं? तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं मैं जो तुम्हारी काम करूंगी। ये ले कपड़े और अच्छे से धो रखना और झाड़ू अच्छा से लगाना, समझी? नहीं दीदी मुझसे नहीं होने वाला है। क्या मुझसे होने वाली नहीं है? सुन, तुम्हारी बाप को नौकरानी नहीं हूँ जो मैं तुम्हें बना कर खाने के लिए। आज से तू घर की काम करेगी, मैं 6 स्वतन बैठ कर खाऊंगी। आज से तू घर की ये नौकरानी बनेगी, समझ गई? बला हो न दीदी कैसा ना है तू बोलिया दीदी बोला हो न रे लाजो लाज से नहीं दीदी, सुनो, सारी काम करो। नहीं दीदी कल्ला पर लाद देगा मसाला पीस दो, सोचो। नहीं दीदी नहीं दीदी आई है बड़ी राज की रानी बनने के लिए। हाँ सुनो, ये सारे काम करके रखना, समझी? नहीं तो मेरे खैर नहीं है। गजन वाला दीदी
गए दीदी कहीं भाई खा किया गए कर लेने पकड़ी वाला से पिया हमरे साथ तोरा मिल लोगे भाई खा हमारा के करे छनती आपको दिले जन्म मर के आना जना से रमुआ भाई खलकी दे ओ तोहरा के लगबे के करे छै आ कर ले बापा से भी यहाँ बोल रे चना भी दरल दीदी के आज न दीदी दाल पकड़ के चीज दब कुछ ना भी डरनी तो हर के आज मरो सब काम कर रखनी जितने घर में सारी काम है तू करेगी और मैं 6 सौतन बैठ के खाऊंगी और सारी झाड़ू लगाना खाना बनाना बर्तन मांजना कपड़ा धोना तुम्हारी काम है। हाँ ठीक है दीदी ठीक है काम करेगी ना? हाँ दीदी हाँ दीदी की बच्ची, हाँ दीदी काम करूंगी। आज से देख मैं 6 सौतन हूं ना, मेरे लिए अच्छी से खाना बनाएगी। तू क्या खाएगी सौतन? मैं खाऊंगी खीर खाऊंगी, मुझे लिए खीर बना देना समझी? हाँ और तू क्या खाएगी? हम जानते हो क्या खाएंगे बहन, मैं हलवा खाऊंगी, हलवा बना देना। जितनी सौतन इधर आओ ना, जितनी सौतन तुम्हें फरमाइश करेगी उतना प्रकार की तुम्हें खाना बनाकर देना पड़ेगी, समझ गई? अभागनी कुलक्षणी कहीं की 6 सौतन की खुशी खाने के लिए आ गई है।
जाने मुझे कितना कष्ट होता है भगवान। इससे भला तो मैं भीख दुख मांग के खा रही थी, इससे अच्छा था। लेकिन हाँ, एक बात याद पड़ गया, मेरे स्वामी जी ने बोला अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फौरन याद करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। इस घर खंड को बता कर गया।